अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वाइज के डेली बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह है। कनाडा में मुस्लिम ख़ानदान के कत्ल के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने कनाडा हुकूमत की मंजूरी। बाइडन और पुतिन की मुलाकात में एतराफ़, जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती और कभी होनी भी नहीं चाहिए। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड का नमस्ते ट्रंप का सिला, कहा हिंदुस्तान कोरोना वबा से तबाह हो गया है। कोरोना वायरस चीन में फैलने से पहले था अमेरिका में मौजूद, नई साइंसी तहकीक में इंकशाफ। और स्विस बैंकों में जमा काले धन में 3 गुना इजाफा, महंगाई और भुखमरी से जूझ रही आवाम पर तमाचा। कनाडा में गुज़िश्ता दिनों हुए मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद के बेईमाना कत्ल को कानूनी तौर पर दहशतगर्दी करार दिया गया है और क़त्ल में मुलविस नौजवान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मामला दर्ज करने की इजाज़त भी दी गई है। हालांकि कनाडा के समाजी और सियासी हलकों ने इसे पहले ही दहशतगर्दाना फेल करार दिया था। अब कनाडा के अटॉर्नी जनरल ने भी पकड़े गए शख्स पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। 20 बरस के नेथनियल वेलेटमैन ने ओंटारियो के शहर लंदन में पाकिस्तानी नज़ाद मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद को अमदन कत्ल कर दिया था। वेलेटमैन पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। 4 जून को इतवार की शाम ओंटारियो के शहर लंदन में दहशतगर्द वेलेटमैन ने अपनी गाड़ी मुस्लिम ख़ानदान के अफराद पर उस वक्त चढ़ा दी थी जब वो अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। पुलिस ने भी हमले को मुस्लिम नफरत से ताबीर किया था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले को एक दहशतगर्दाना हमला कहा था, जिस पर कनाडा की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने उनका साथ दिया था। नाज़रीन, आपने 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली कहावत सुनी होगी, लेकिन इसका अमली नमूना अमेरिका की शक्ल में देख लीजिए। अमेरिका, जिसने जापान पर एटमी बम गिराकर लाखों अफराद की जान ली, करोड़ों जापानियों को इसके कर्बो आह से गुजार रहा है। अब वही अमेरिका कहता है कि जौहरी जंग से जंग नहीं जीती जा सकती और ये कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सोच नई अमेरिकी हुकूमत की है तो बेहतर है, लेकिन हथियारों के सौदागर अमेरिका के इक़दामात उसी वक्त ज़ाहिर हो गए थे जब नई हुकूमत ने गुज़िश्ता माह फ़लस्तीनियों पर हमले के दौरान दहशतगर्द इसराइली हुकूमत को हथियार फ़रोख्त करने का ऐलान किया था। अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कशीदगी कम करने का ऐलान किया। साथ ही दोनों मुल्कों के सफ़ीर भी दोबारा वापस काम पर आ गए। मुलाकात के बाद पुतिन और बाइडन ने मुतअद्दिद आलमी और बाहमी उमूर के अलावा जौहरी हथियारों पर फैलाव के मामले पर भी बात की और इस बात पर इत्तेफाक जताया कि जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती और ये जंग कभी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस से तबाह हो गया है। ट्रंप ने कहा कि चीन को दुनिया भर में कोविड-19 फैलाने के लिए अमेरिका को $10 ट्रिलियन अदा करना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि चीन को चाहिए कि वो दुनिया को मुआवजा अदा करे। ट्रंप के मुताबिक जिस तरह कोरोना से अमेरिका बुरी तरह मुतासिर हुआ है, उसी तरह दूसरे ममालिक भी बदतरीन सेहत के बहरान से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। भारतीय हुकूमत कहती थी कि देखो हिंदुस्तान किस तरह की कारकर्दगी कर रही है। वो हमेशा बहाने तलाश करते थे, लेकिन अब देखो कि हिंदुस्तान का क्या मुजाहरा है। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान तबाह हो गया है, बल्कि हर मुल्क तबाह हो गया है। याद रहे कि ये वही ट्रंप है जिसके इस्तकबाल के लिए कोरोना मरीज़ मिलने के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था, जिसमें लाखों लोग जमा हुए थे और बाद में यहीं सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज़ मिले थे। एक नई साइंसी तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि साल 2019 में क्रिसमस से कबल अमेरिका में कोरोना वायरस नमूदार हो चुका था। ये लगभग वही वक्त है जब चीन के शहर वुहान में पहली बार इस मुहल्लिक वबा के मरीज़ सामने आए थे। अमेरिका में बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना मरीज़ की शनाख्त जनवरी 2020 में उस वक्त हुई थी जब एक शख्स 15 जनवरी को वुहान से अमेरिकी रियासत वाशिंगटन पहुंचा था और बीमारी की अलामतें ज़ाहिर होने पर 19 जनवरी को डॉक्टर के पास गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना पर तहकीक के लिए 2020 के शुरू में 24,000 के लगभग अमेरिकियों के खून के नमूने भी लिए गए थे, जिनके तज्ज़िये से पता चला था कि दिसंबर 2019 में ये वायरस अमेरिका में मौजूद था। माहिरीन में इस बारे में इत्तेफाक राय बढ़ रहा है कि मुमकिन तौर पर अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के महदूद तादाद में मरीज़ मौजूद हो सकते हैं, जब दुनिया को वुहान में इस मुहल्लिक वबा के शुरू होने का इल्म भी नहीं था। नाज़रीन, मोदी हुकूमत ने अच्छे दिनों का वादा किया था। मुल्क से करप्शन के खात्मे के अलावा स्विस बैंकों से काला धन वापस लाने और गरीबी व महंगाई दूर करने का वादा किया था, लेकिन इसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। एक तरफ भारत में जहां कोरोना दौर में महंगाई, बेरोज़गारी और भुखमरी के एदाद शुमार आसमान को छू रहे हैं, तो वहीं भारत के अमीर लोगों की स्विस बैंकों में जमा रकम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कोरोना के शुरुआती दौर में साल 2020 में स्विट्ज़रलैंड के मुख्तलिफ बैंकों में हिंदुस्तानी शहरियों और इदारों की रकम 6,625 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,700 करोड़ रुपये तक जा पहुँची है। यानी सिर्फ एक साल में स्विस बैंकों में भारतीयों की रकम 3 गुना ज़्यादा जमा करवाई गई है।
एक तरफ आलमी गरीबी में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 57.3% है, तो आलमी भुखमरी की फहरिस्त में भारत 107 ममालिक की लिस्ट में 74वें मकाम पर है। और ऊपर से स्विस बैंक के ताज़ा अहदाद-ओ-शुमार से भारत की आबादी को एक बड़ा झटका लगा है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।